गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक बहुत अच्छा जोरदार टॉपिक जिसका नाम है एवीओ सिस्टम। एवीओ सिस्टम। और इसी में एक टॉपिक और ऐड कर लीजिए, आर एच। आर एच फैक्टर। ठीक है। तो एवीओ सिस्टम के बेस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेन ब्लड ग्रुप के बारे में। इस सिस्टम में पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप। तो इसको एक अल्टीमेटली टॉपिक बोल सकते हो, ब्लड ग्रुप भी। और इसमें कौन कौन से सब टॉपिक पढ़ेंगे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जो हमारा सब टॉपिक है, इसमें हम पढ़ेंगे मोस्टली एंटीजन के बारे में। एंटीजन को शॉर्ट में लिखते हैं एजी। एंटीजन। एंटीबॉडी को शॉर्ट में लिखते हैं एबी। और पढ़ेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ये सब क्या है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे आज ये सब टॉपिक। और एरिथ्रोब्लास्टोफिटालिस। ये चार हमारे इसके अंदर जो है सब टॉपिक रहेंगे आज के। ठीक है बच्चों। तो चलिए उस और हाँ, एक छोटा सा टॉपिक और भी समझेंगे, ब्लड। तो ये हमारे सब टॉपिक रहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ब्लड के बारे में। थोड़ा सा ब्लड के बारे में देख लिए तब और हम आगे चीजें डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। देखिए, मान लीजिए है ट्यूब। के 5 पार्ट मतलब प्लाज्मा। एक पार्ट होगा WBC और 44 भाग होगा आरबीसी, एरिथ्रोसाइट जिसे बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का जो रंग है लाल कलर का होता है। अब इसी में हम बात करेंगे, इसी बेसिस पे इसमें क्या होता है। इसकी जो खोज की थी इवियो सिस्टम का, उसके जो साइंटिस्ट थे लैंडस्टीनर थे, उन्होंने इसको खोजा था। तो इसीलिए हम उसको कहते हैं फादर ऑफ। अगर आपसे पूछा जाएगा एवियो सिस्टम में ब्लड ग्रुप तो आप बोल सकते हो लैंडस्टीनर साहब। तो उन्होंने क्या किया कि अपने इसकी खोज कर रहे थे, उन्होंने अपने अध्ययन के दौरान देखा कि आरबीसी पर एक कुछ विशेष प्रकार का एंटीजन पाया जा रहा है। आरबीसी के साथ बता रहा हूँ, उस पर एंटीजन उसको। और इसी एंटीजन के बेसिस पर ही क्या किया उन्होंने, ब्लड ग्रुप को 4 पार्ट में डिफाइन कर दिया। कौन कौन से? ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड। अगर आरबीसी की सतह पर मान लो ए एंटीजन ऐसे होता है, आरबीसी की सतह पर ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप होगा ए ब्लड। ए ब्लड ग्रुप। आरबीसी की सतह पर अगर उन्होंने कहा कि बी एंटीजन है, मान लो बी एंटीजन ऐसे होता है, आरबीसी है ये, तो वो होगा बी ब्लड ग्रुप। बी ब्लड ग्रुप को शॉर्ट में लिख सकते हैं बीज। इसी तरह आरबीसी की सतह पे अगर क्या ए और बी दोनों एंटीजन है, ए वाला भी एंटीजन पाया जा रहा है और बी वाला एंटीजन भी पाया जा रहा है, देखिए मेम्ब्रेन पर। तो वो आपका होगा ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप। और कोई एंटीजन नहीं पाया जा रहा आरबीसी की सतह पर, ना ये वाला ना ये वाला, इन दोनों में कोई नहीं। तो आपका होगा ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली एंटीजन की। तो ये तो हमने बात कर ली एंटीजन की दोस्तों। ठीक है। अब बात करते हैं एंटीबॉडी की। अगला सब टॉपिक है हमारा एंटीबॉडी। ये भी देखो,
इसे शॉर्ट में लिखते हैं AB। तो एंटीबॉडी क्या होता है कि इतना समझो आप, ये इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है, पैथोजन से लड़ने का काम करता है। और हर एंटीजन का एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होता है। जैसे अगर कोई वायरल आ गया तो उसके खिलाफ हमारा जो बॉडी है एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाकर उसको किल करने का काम करता है। मतलब मैं इसको लिख भी देता हूँ, देख लीजिए। स्पेसिफिक एंटीबॉडी एंटीजन के अगेंस्ट। और जनरली देखा जाए तो हमारा जो बॉडी है, ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स का बॉडी सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनाती है। लेकिन हाँ, नेचुरली देखा जाए तो उसमें एंटीबॉडी होता है। मान लीजिए, अब मान लीजिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कैसे क्या बता रहा हूँ इसके बारे में। मान लीजिए आरबीसी है, आरबीसी की सतह पर यह है ए एंटीजन। तो ब्लड ग्रुप हो गया ए, ये तो भी आप पढ़ ही चुके हैं। तो यहाँ पर जो होगा प्लाज्मा में बी ए एंटीबॉडी, ये तो सेल्फ एंटीजन हो गया। तो भैया ए एंटीबॉडी तुम्हारा बॉडी बनाएगा नहीं इसको, नहीं तो किल करने के लिए ब्लड फ्लो रोक सकता है। तो यहाँ पर नेचुरली क्या होगा, प्लाज्मा में बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा। तब इससे हमें क्या समझ में आया कि जो ए ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप को शॉर्ट में लिखते हैं बीजी, ए ब्लड ग्रुप है, उसके पास क्या होगा, बी एंटीबॉडी होगा। इसी तरह जो बी ब्लड ग्रुप है उसके पास ए एंटीबॉडी होगा। ठीक, समझ में आ रहा। इसी तरह समझिए ए बी, ए बी, ए बी ब्लड ग्रुप है, उसके पास क्या होगा, कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर तो आरबीसी पे दोनों एंटीजन प्रेजेंट है। और ओ ब्लड ग्रुप, यहाँ पर कोई एंटीबॉडी नहीं है, एंटीजन है सॉरी, कोई एंटीजन नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडी यहाँ पर बनी न्यूक्लियर होंगी, ए और बी। तो हमने बात कर ली एंटीबॉडी की। और एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन होता है हमेशा एंटीजन के बेसिस पर ही होता है। ये चीज समझ लीजिएगा, याद रखिएगा, पूछा जाता है कई बार। तो हमने बात कर ली अपना एंटीजन और एंटीबॉडी की बात हमने दोस्तों कर ली। अब हमारा अगला सब टॉपिक है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसी में ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अब ये क्या भला है बच्चों। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है सके, जैसे जब कोई डोनर किसी रिसीवर को ब्लड देता है और उसका ब्लड बैंक में उसका क्या हो जाता है, मैचिंग हो जाता है, लैब में भी कह सकते हो। और उसके बाद उस ब्लड को उसमें फ्यूज कर दिया जाता है उस पेशेंट में, रिसीवर में। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें इस सब टॉपिक का इससे क्या लेना देना भी समझते हैं। तो जैसे क्या होता है कि जैसे डोनर का जब ब्लड ग्रुप दिया जाता है तो उसमें देखा जाता है कि उस डोनर के पास कोई ऐसा एंटीजन ना हो जिसके लिए रिसीवर के पास एंटीबॉडी हो। अगर ऐसा हो क्या हो जाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा भैया, उस केस में हो जाएगा एग्लूटिनेशन। इसी को बोलते हैं एंटी एंटीबॉडी रिएक्शन को बोलेंगे एग्लूटिनेशन। स्पेलिंग देख लीजिएगा बाद में अपना। और इसी को बोल सकते हैं हीमोलिसिस। आरबीसी के साथ फट जाएंगे, हीमोग्लोबिन बाहर निकल जाएगा। तो उस केस में क्या हो सकता है, पेशेंट की डेड भी हो सकती है। तो ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज करने के समय ये सब चीजें मैच करना, ब्लड ग्रुप को देखना जांचना, कौन सा ब्लड किसको दे सकते हैं, मैच करके दिया जाए, बहुत जरूरी होता है, बहुत कंपलसरी है। बहुत केयरफुल्ली काम करना चाहिए हम लोगों को। ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो चलिए, अब हम देख लेते हैं हमारे ब्लड ग्रुप में। ब्लड ग्रुप हम
एक ह्यूमन किससे रिसीव कर सकता है अपना ब्लड और किससे ले सकता है, ये चीज समझते हैं। और अभी शायद इसमें जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन पढ़े अभी इसका भी थोड़ा बहुत काम यहाँ पर लगेगा उस कॉन्सेप्ट का। ब्लड ग्रुप एंटीजन को शॉर्ट में लिखते हैं एजी, एंटीबॉडी शॉर्ट में लिखते हैं एबी। यहाँ पर रिसीवर लिख दें और यहाँ पर डोनेट। ब्लड ग्रुप होता हमारा ए बी, ठीक है, ए बी और ओ। ए ब्लड ग्रुप मतलब ए एंटीजन की वजह से होगा, बी ब्लड ग्रुप बी एंटीजन की वजह से बी एंटीजन का होगा, बी ब्लड ग्रुप होगा। ए बी एंटीजन था तभी इसको क्या बोले ए बी ब्लड ग्रुप। यहाँ पर कोई एंटीजन नहीं रहा होगा तभी ये ओ ब्लड ग्रुप है। और एंटीजन अगर ए है तो यहाँ पर एंटीबॉडी उसका जैसे उल्टा अपोजिट होगा बी। इसी तरह यहाँ पर ए, यहाँ पर कोई नहीं होगा एंटीजन पर दिखता होगा, यहाँ पर कोई एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडी होगी, ए भी होगा और बी भी होगा। तो ये तो हो गया। अब चलिए मेन मुद्दा ये है रिसीवर और डोनेट। किससे हम ब्लड को ले सकते हैं, किससे हम ब्लड को दे सकते हैं, किसको किसको। तो जैसे ए ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप ए को दे सकता है क्योंकि भैया जब हम देंगे तो वो वहां पर सेल्फ एंटीजन होगा, आराम से ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी। इसी तरह ओ से ले सकता है क्योंकि ओ के पास कोई एंटीजन नहीं, जब एंटीजन ही नहीं जाएगा हम डोनेट करेंगे ए को तो कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगा प्लाज्मा में, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए वो ओ से भी रिसीव कर सकता है। सेम ये बी से ले सकता है, बी को बी से ले सकता है बी ब्लड ग्रुप और ओ से ले सकता है। ए बी वाला यहाँ पर दोनों एंटीजन है, दोनों सेल्फ एंटीजन, ये किसी से भी ले ले कोई दिक्कत नहीं है। ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से, क्योंकि ये दोनों भैया ए बी एंटीजन है। ए से लेगा तो कहेगा सेल्फ एंटीजन, कोई एंटीबॉडी नहीं है। उसी तरह बी वाला उसके लिए सेल्फ एंटीजन है तो कोई दिक्कत है नहीं, और ओ से भी ले लेगा क्योंकि यहाँ पर कोई एंटीजन नहीं है। तो ये हमारा ए बी है, सबसे ले सकता है। और वो वाला केवल ओ से ले सकता है क्योंकि यहाँ पर दोनों एंटीबॉडी, अगर किसी से निकाला तुरंत वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो सकता है यहाँ पर, तो ओ वाला केवल ओ से ले सकता है ये रिसीवर, ठीक है। अब डोनेट किसको कर सकता है, ए वाला ए को ही दे पाएगा, सेल्फ एंटीजन होगा जो उसी को दे भी सकता है। तो सेल्फ एंटीजन ए है तो ए को दे सकता है, उस पर कोई अटैक नहीं करेगा, कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी। और यहाँ पर देखो ए एंटीजन है, ए बी को भी दे सकता है क्योंकि यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, उसका सेल्फ एंटीजन हो जाएगा। इसको देगा तो इसके ए एंटीजन तो सेल्फ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए दे सकता है। बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। और ए बी ले किससे सकता है, केवल ए बी से लेगा, ए बी को डोनेट कर सकता है। क्यों, क्योंकि इसके पास दोनों एंटीजन है। अगर मान लो ये इसको दिया ए वाले को तो यहाँ पर बी एंटीबॉडी है, तुरंत रिएक्ट हो जाएगा, तो ले तो सबसे पाएगा ये, और दे केवल ए बी को सकता है ये। अब यहाँ पर देखो कोई एंटीजन नहीं है तो सबको दे सकता, क्योंकि जब एंटीजन ही नहीं, एंटीबॉडी किसके खिलाफ बनाओगे भैया, तो ये सबको दे सकता है, ए को भी, बी को भी, ए बी को और O को। ठीक है, तो ये तो हो गया किससे रिसीव कर सकते हैं, किससे डोनेट कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे अपना ये सब टॉपिक आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर का भी जो कह सकते हो डिस्कवर किया था ना लेड स्टीनर साहब ने ही किया था। और देखो आरबीसी की सतह पर इसको इसकी डिस्कवर हुई थी रेहिसक मंकी में सबसे पहले। वहां पर एक विशेष प्रकार की एंटीजन देखी गई जिसको हमने बाद में साइंटिस्ट साहब ने इसको आर एच नाम दिया। आर एच भी एक एंटीजन ही होता है कि स्पेसिफिक एंटीजन। अगर आरबीसी की सतह पर हम कह रहे हैं
RH प्रेजेंट है तो बंदा RH पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव मतलब उपस्थित है। साइंस में, बायोलॉजी में इसका मतलब होता है प्रेजेंट, नेगेटिव का मतलब होता है एब्सेंट। और RBC में अगर RH एंटीजन नहीं पाया जा रहा तो RH नेगेटिव उस इंसान को बोलेंगे। ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा और समझते हैं ब्लड ग्रुप पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हुआ, इसी फैक्टर की वजह से हुआ। अब मान लो जैसे ये RBC है, यहाँ पर A एंटीजन है और RH है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा हमारा बताइए। चलिए बताते हैं। ये होगा हमारा A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। अब मान लीजिए हमने बोला AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कब होगा, तो RBC की सतह पर जब A भी प्रेजेंट हो, B भी प्रेजेंट हो और RH भी प्रेजेंट हो, तो हमारा क्या होगा, AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा। इसी तरह मान लो हम कहें O निगेटिव ब्लड ग्रुप कब होगा, जब RBC की सतह पर कुछ न प्रेजेंट हो, ना A ना B ना RH, कोई एंटीजन ना हो, इन तीनों में कोई ना हो, तब हमारा O निगेटिव ब्लड ग्रुप होगा। और वो निगेटिव ब्लड ग्रुप क्या होगा हमारा, यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर होता है क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन है ही नहीं, तो सबको ब्लड दे सकता है। क्योंकि जब एंटीजन ही नहीं है तो एंटीबॉडी किसकी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा नहीं। एंटीबॉडी किसके खिलाफ बनाएगा भैया, कोई एंटीजन ही नहीं। तो इसलिए हमारा होता है कि यूनिवर्सल डोनर। इसी तरह यूनिवर्सल रिसेप्टर का कौन होता है, ये होता है यूनिवर्सल रिसेप्टर ए बी पॉजिटिव, क्योंकि इसके पास सब एंटीजन है, सेल्फ एंटीजन किसी भी ले लेगा, सेल्फ का कोई दिक्कत नहीं, कोई एंटीबॉडी नहीं बनने वाली। तो ये होता है हमारा यूनिवर्सल रिसेप्टर। क्या तो बच्चों, नहीं, चलिए आगे बढ़ते आइए। अब इसी में था वो एरिथ्रोब्लास्ट ऑफ फेटाइलिस वाला ना, जैसे अब मैं कह रहा हूँ कि मान लो माता एक मेल है एक फीमेल है, तो अगर दोनों RH, यहाँ पर लिख दो RH, दोनों RH पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों निगेटिव है, RH दोनों निगेटिव है, माता पिता मेल फीमेल तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ये RH निगेटिव है या माता RH पॉजिटिव है, सेल्फ एंटीजन होगा तब भी कोई एक दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ये स्पेशल केस है, तो समझिए। मान लो ये पुरुष है RH पॉजिटिव, अब माता है RH निगेटिव, तो ये तो प्रभावी जीन की वजह से है। तो जब मैं ये महिला प्रेग्नेंट होगी तो जो इसका पहला बच्चा होगा वह होगा RH पॉजिटिव, डोमिनेंट जीन की वजह से ऐसा होगा। तो क्या होगा, यहाँ पर हुआ एक्सपोजर, तो यहाँ पर ये माता का शरीर में एक्सपोजर हुआ RH एंटीजन, तो माता का शरीर इसके विपरीत क्या बनाएगी, RH एंटीबॉडी बनाएगी। लेकिन जब फर्स्ट प्रेगनेंसी के समय क्या होता है, एक्सपोज हुआ, अभी कुछ बना नहीं है बॉडी में, तो जो हमारा फर्स्ट बेबी होता है बिल्कुल सेफ होता है, फर्स्ट बेबी सेफ होगी। लेकिन अगर फिर से अगर सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट होती है महिला, तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, बॉडी में RH एंटीबॉडी का एक्सपोजर हो चुका था। तो जैसे ही अगर ये सेकेंड बार ही आएगा RH पॉजिटिव बेबी आता है, तो RH पॉजिटिव एंटीबॉडी का, RH एंटीबॉडी प्लेसेंटा से होते हुए बच्चे फीटस के पास आएगा और उसको किल कर सकता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोफिटाइलिस। तो ये है थोड़ा सा इस केस में, मतलब थोड़ा सा माता पिता को सावधान रहने की जरूरत होती है और उनको अपना एक अच्छे से डॉक्टर से सलाह मशवरा लेना चाहिए। और सर इसकी वैक्सीन और अच्छी अच्छी दवाइयाँ भी आ चुकी हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा।
और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। ओके, चलिए बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।